Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। अभी अभी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला पंजाब के मुलापुर में जो है वो खत्म हुआ है, जहां पर पंजाब की टीम को जो है ना सीजन में पहली बार जो है ना हार का सामना करना उनके पड़ा। घर पे, वो भी घर पे। पिछली बार भी घर पे बहुत हारे थे, मगर वो अलग कहानी है। मगर इस बार भी घर पे जो है ना वो हार से शुरुआत हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दूसरी बार बाजी मार ली है। संजू सैमसन ने कैप्टनसी की और टीम की बागडोर अपने हाथ में संभाली। यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलाए। राजस्थान ने चारों खाने चित कर दिया और 50 रन के बड़े अंतर से जो है ना वो जीत हासिल यहां पर कर ली है। किस तरीके से मुकाबला चला आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान ने पंजाब को उनके घर पर हराया और बुरी तरीके से हराया। पूरे 50 रनों से मुकाबला राजस्थान ने जीत लिया और ऐसा लग नहीं रहा था शुरुआत में भी कि इतने भी रन बन पाएंगे, लेकिन चलिए जो हुआ आपके नजर के सामने। पंजाब को मिनी सीजन की पहली हार। राजस्थान ने लगातार दूसरा मुकाबला जीत लिया है और शानदार तरीके से जीता है। यशस्वी ने फाइनली 45 गेंद पर खेली 67 रनों की पारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। हालांकि पारी बहुत स्लो थी, लेकिन चलिए उनका बल्ला चलना तो एटलीस्ट शुरू हुआ। रियान पराग ने 25 गेंदों पर 43 रन बनाए, वो भी नाबाद। जोफ्रा आर्चर ने 25 रन देकर 3 विकेट झटके और पुराने पाप जो थे वो धोने में कामयाब रहे। आज मुस्कुराते हुए बड़े आराम से तो पहले ही ओवर में विकेट निकालना शुरू किया और लास्ट में भी उन्होंने अर्शदीप को आउट किया और इस तरीके से आज जो है राजस्थान की शानदार जीत हुई, वो भी पूरे 50 रनों से। और साथ में श्रेयस अय्यर जो लगातार मैचेस जीत रहे थे इस आईपीएल के अंदर, उनका जो स्ट्रीक है, विनिंग स्ट्रीक है, वो भी एंड हो गया जी। मतलब लगातार उन्होंने केकेआर को और अगर मिला दें यहाँ पर पंजाब को तो उन्होंने 8 मैचेस लगातार जीते, ठीक है, जो अब खत्म हो गया। शेन वॉर्न ने भी 8 मैचेस लगातार जीते थे 2008 में जब टीम चैंपियन बनी थी राजस्थान की। गौतम गंभीर ने 10 मैचेस लगातार जीते थे। तो वो जो रिकॉर्ड अगर ब्रेक करने की जो श्रेयस अय्यर की कोशिश रही होगी तो वो जो है उसमें कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कामयाबी हासिल लगी है संजू सैमसन को, उन्होंने 32वां मैच जो है एज ए कैप्टन राजस्थान रॉयल्स के लिए जीता है। शेन वॉर्न ने 31 जीते थे, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के लिए। इन्होंने 32 मैच जीतने, इतने मैचेस एज ए कैप्टन राजस्थान रॉयल्स के लिए किसी ने नहीं जीते। तो ये कुछ बातें हैं। मगर 170 प्लस टारगेट हैव बीन डिफेंडेड सक्सेसफुली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इन T20s एट दिस वेन्यू। इस वेन्यू के ऊपर 170 प्लस का टारगेट जो है वो डिफेंड हो जाता है। पंजाब किंग्स हैव लॉस्ट 5 आउट ऑफ द 6 गेम्स, मतलब अपने घर पर 6 में से 5 मुकाबले वो हार चुके हैं। मुझे लगता है ये जो स्टेडियम में जो पिच है ना उनको रास नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, रास नहीं आ रही है, ब्रास नहीं आ रही है। मगर वो पिछले बार की कहानी कुछ और थी। मगर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने 205 रन बना दिए, जो एक वक्त पे लग नहीं रहा था बनेंगे। वो चैलेंजिंग तो थे, मगर उसके सामने जिस तरीके से पंजाब के जो बड़े बड़े शेर हैं वो जिस तरीके से, ढेर तो नहीं कहूँगा मगर हाँ कुछ खास कर नहीं पाए। 155 रन जो है 20 ओवर में उन्होंने बनाए और पंजाब ने 205 रन बनाए थे। तो 50 रन के अंतर से जो है यहाँ पर जीत राजस्थान रॉयल्स ने हासिल कर ली है, जो कि एक बड़ा मार्जिन है। अब इस जीत के कई मायने हैं कि भाई एक तो पंजाब की टीम का करेक्शन हुआ, जीत की हैट्रिक वो लगा नहीं पाए। दूसरा, राजस्थान अब कंटेंशन में आ रही है। राजस्थान ऐसे ही मैचेस जीतती है और फिर जो है स्लोली पिक करने लगती है। संजू सैमसन कैप्टनसी जब उन्होंने संभाली, कप्तानी में भी अच्छे मूव्स करते हुए नजर आए, वो दबाव बनाते हुए जो है वो नजर आए। खुद का बल्ला भी ठीक ठाक चल रहा है, यशस्वी जायसवाल का भी चल गया, नीतीश राणा का जो है वो उस तरीके से चली गया था। तो राजस्थान इज ऑल्सो कमिंग अप नाइसली। रियान पराग का भी पॉजिटिव है। रियान पराग ने 43 रन बना दिए 25 गेंदों पर, वो भी नाबाद, ठीक है, बिल्कुल नाबाद रहे, ठीक है। शिमरन हेटमायर ने 20 रन बनाए। और हेटमायर के तो और मतलब कहना पड़ेगा जिस तरीके से आज उन्होंने कैचेस लिए हैं, बिल्कुल कैचेस लिए हैं। साथ में आप ये देखिए जोफ्रा इज आल्सो कमिंग अप, ठीक है। जोफ्रा अपने एलिमेंट्स में धीरे धीरे आ रहे हैं। 3 विकेट वो ले गए, ठीक है। हसरंगा ने पिछले मैच में 4 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो राजस्थान इज लुकिंग गुड, राजस्थान इज कमिंग अप गुड। और राजस्थान उस तरीके की टीम है जो धीरे धीरे जो अपनी जगह बनाती है। बिल्कुल, और कभी कभी ऐसी टीमें भी होती हैं जो धीरे धीरे कब वो जीतती हुई आगे पॉइंट टेबल पे पहुंच जाएंगी हमें और आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके लिए आपको लगे कि वाओ
कोई ग्लैमर फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरीके से टीम जीत की राह पे चल पड़ी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज पंजाब की टीम ना शुरू से ही लय में नजर नहीं आई कुणाल, मतलब जो बॉलिंग उन्होंने की ना, बहुत ही खराब बॉलिंग की, बहुत ही ज्यादा बुरी बॉलिंग जो है ना वो वैसे अच्छी चल रही थी। हाँ, आज बहुत ही बुरी बॉलिंग इस मुकाबले में अच्छी नहीं चली। अर्शदीप सिंह जो है वो 4 ओवर में 35 रन खा गए, मार्को येंसन 4 ओवर में 45 रन खा गए, ठीक है, मार्को स्टोइनिस 4 ओवर में 48 रन खा गए, ज्यादा रन जो है ना उन सबको यहाँ पर पड़े हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, पंजाब की कमियां उजागर हुई हैं, किस तरीके से उनके लूप होल्स हैं, जरूरी भी होता है कहां पर उनको पकड़ा जा सकता है, वो सारी कमियां जो है ना वो यहाँ पर उजागर हुई हैं। मगर राजस्थान ने अपना होमवर्क अच्छा किया था। राजस्थान ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री जो है वो यहाँ पर हासिल की है। जब आप 50 रन से जीतते हो तो उसे कन्विंसिंग विक्ट्री ही कहा जाता है। तो ये सारी कहानी जो है इस मैच की रही है। शुरुआत जो है फिर कर लेते हैं जी राजस्थान से ही। राजस्थान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, एक एक करके सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है ना हम आपके स्क्रीन पर डालते हैं और बता देते हैं किसने क्या किया है। बिल्कुल सही बात है। चलिए शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करें? यशस्वी से। आज इनकी बात करनी जरूरी है। बल्ला नहीं चल रहा था, पिछले सीजन भी नहीं चला, इस सीजन भी दोनों मैचेस में नहीं खेल पाए। आज इन्होंने 67 रन बनाए और 45 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 5 छक्के, 148.88 का स्ट्राइक रेट। अच्छा लग रहा था। फर्क होता है अगर आपका ओपनर चलता है ना, तो फिर वो 200 का बेंचमार्क ना आप आसानी से क्रॉस कर, ठीक है, नहीं तो फिर वो दिक्कतें आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अनइमेजिनेबल सी पारी ना खेल जाए। जी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इनका बल्ला चले, तो चलिए खैर थोड़ा धीरे चला बल्ला, लेकिन बल्ला चला तो सही और इसी बल पे जीत भी गए। और अब हम बात करेंगे कैप्टन की। इन्होंने संजू सैमसन ने 38 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं, 146.15 का स्ट्राइक रेट रहा। तो रन तो इनके बल्ले से निकल ही रहे, जितने जरूरी रन थे उतने जरूरी रन इन्होंने बना ही दिए। नीतीश राणा पिछले मैच में बहुत शानदार खेले थे, आज बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया, 12 रन बनाए इन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके कोई छक्का नहीं, स्ट्राइक रेट 171.42 का। चलिए कोई बात नहीं, हर दिन आप अच्छा नहीं खेल सकते, इसलिए इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना तो बनता है। रियान पराग जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, कप्तानी कर रहे थे, अच्छा नहीं खेल रहे थे, बल्ला नहीं चल रहा था। आज इन्होंने 43 रन बनाए, नाबाद रहे, स्टार देखिए लगा हुआ है 43 के आगे, 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट रहा 172 यानी कि 172 का। तो अब बल्ला इनका बोलना शुरू हुआ है, तो हो सकता है उनका जो फॉर्म था, जो हम देखने के लिए बेताब थे, अब शायद आगे के मैचों में देखने को मिले। हिटमायर की बात करेंगे, 20 रन बनाए इन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 166.66 का। आज इन्होंने अपने बल्ले से कोई रन नहीं बनाया, 20 रन कुछ बनाए, मतलब जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेटमायर खेलते हैं, है ना, लेकिन आज इन्होंने जिस तरीके से ना फील्डिंग की है, वो सारा हिसाब बराबर हो गया वहां पे। ध्रुव जुरैल की बात करेंगे, 13 रन बनाए इन्होंने, वो भी नाबाद रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 260 का। खैर इनमें तो काफी पोटेंशियल है, नाबाद भी रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान की टीम खेल रही थी कुणाल, देखते हुए पता है क्या लग रहा था कि हम कोई ओडीआई देख रहे हैं, ना कोई आउट हो रहा है, ना कोई चौका लग रहा है, ना कोई छक्का लग रहा है, 200 बने हैं। नहीं वो धीरे, क्या कहा था मैंने, राजस्थान की टीम ऐसे ही खेलती है, वो ऐसे ही धीरे से इनरोड बनाते हैं, वो एकदम सुमड़ी में आती है, रन बनाती है। और वो क्योंकि एक ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं ना जिसने भैया 30 गेंदों पे जो है वो 70-80 और ऐसा भी नहीं कि छक्के चौके लगे चले जा रहे हैं, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। वो ज्यादा हमने ओवर द इयर्स देखा है कि वो टीमें ज्यादा कंसिस्टेंट रहती हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। लंबा टूर्नामेंट है, 1 2 3 खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहने से बात नहीं बनती, सब छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करें, कभी कोई चल गया कभी कोई चल गया, तो वो टीमें ज्यादा लंबा दूरी जो तय कर सकती है। रियान पराग की मैं बात बताता हूं। रियान पराग ने अपनी इनिंग्स पे क्या बोला है और अपनी टीम की जीत पर क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि दैट वाज द प्लान, गेटिंग रन्स इन द पावर प्ले, ब्रेकिंग द खादें, जायसवाल वाज एक्सीलेंट, इट वाज स्टिकिंग ऑन द प्रैक्टिस विकेट्स, my plan was to take it easy till 15th and 16th over, could not do it to best of my abilities, but that was the plan. He मतलब कि Samson has been a leader for a year, for a lot of years now. Even when he was not the captain, he was the leader figure. Having him back is a great plus. If he needs anything from us, he is always there, and that is great combination for us. Today it was like earlier games. I saw Lockie and I wanted to come up to mid-on, just a few seconds here and there, but we can probably confirm the replay.
प्ले, तो वो आखिरी की बात कर रहे हैं जो नो बॉल का वो सब कुछ हुआ। मगर ये कि रियान पराग अपने एलिमेंट्स में दिखे हैं, बोल रहे हैं कि भाई जैसा मैं चाहता था कि भाई 16वें 17वें ओवर तक चले जाऊं वैसा तो नहीं हो पाया, मगर ये कि हाँ प्लान हमारा वही था कि पावर प्ले में रन बनाओ, उसके बाद मैं 16वें 17वें ओवर तक खेलता हूं और फिर हम जो है स्कोर इस तरीके से लेके जाएंगे। पर जो भी है फिर भी उन्होंने वो जो अचीव करना चाहिए था इस ग्राउंड के ऊपर, जो स्कोर बनना चाहिए था वो राजस्थान ने बना लिया और उनको एक कंफर्टेबल जीत जो है यहां पर हासिल हो गई है। श्रेयस अय्यर जो लूजिंग कैप्टन है, उन्होंने क्या बोला वो भी बता देते हैं। आई थॉट वी वुड बी conceding around 180-185. That would have been a great total to chase. We have given a few extra runs. We were not able to execute according to our plans. Glad that it happened at the start of the season. It was a decent pitch to bat on. It was holding a bit. We are trying to hit the deck and not give them much pace. We could have built a few partnership. तो अपनी कमियां गिना रहे हैं। वी कैन नॉट बी ब्लेमिंग दैट, वी नीड टू गो एंड बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सी। और सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि भाई जो हार आनी थी ना, अगर वो पहले आ गई है ना तो वो अभी ज्यादा अच्छा दुख नहीं, हाँ वो ज्यादा दुख नहीं देगी। मगर ये कि हाँ हम 180-85 सोच के चल रहे थे कि भाई राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा इतने बना लेगी, जिस हिसाब से उनको स्टार्ट मिला था। हमने कुछ 15-20 रन वहां पे 25 रन फालतू दे दिए और वो हमको रन जो है ना चुभने लगे। निहाल बढेरा ने उनकी तरफ से अच्छा किया, बहुत अच्छा खेला, 60 कुछ रन बनाए। मगर ये है कि चलो टीम नहीं जीत पाई, मगर निहाल बढेरा का एक पॉजिटिव जो है ना वो पंजाब के साथ, क्योंकि पिछली बार भी कुणाल उन्होंने अच्छा रन बनाया था, पिछली बार भी बहुत पसंद किए गए थे और इस बार भी उन्होंने उसी तरीके से अपना बल्ला चलाया है। पॉजिटिव्स बहुत लेके जाएगी पंजाब, हार जरूर मिली है मगर पॉजिटिव्स बहुत इस मैच से वो लेके जाएंगे। बस चुभेगा यही कि भाई ये मलापुर में जो है ना उनका हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। अब ये वन ऑफ हो तो ठीक है, मगर वो पिछले सीजन वाला हिसाब किताब हो गया तो फिर गई हो गया काम। अच्छा इस बार अपने घर में बहुत लोग हारे ना, खाला हार गए अपने घर में, ठीक है, केकेआर ने पहला मैच हार लिया, जीटी ने अपना पहला मैच हारा, अब पंजाब भी हार गई। मतलब अपने घर में जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि अपने घर के मैचों को जीतना अपने घर पे नहीं हारी, दिल्ली नहीं हारी, लेकिन दिल्ली अभी अपने असली घर में आई नहीं है, असली घर पे खेली नहीं है। हाँ तो ये है, अपना घर बचाना जो है ना वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे पता लगता है कि कॉम्पिटिटिव है, सारी टीमों के अंदर जान है, सब टीमों के अंदर ना कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं, टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकते हैं। दिन की बात होती है, इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, वो यहाँ पर जो है राजस्थान ने बेटर किया, पंजाब उस तरीके से नहीं कर पाई, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान की गेंदबाजी हम आपको दिखाते हैं, बल्लेबाजों की बात हमने कर ली कि गेंदबाजों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। जोफ्रा आर्चर स्टूड आउट करते, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ज्यादा विकेटों पर मत जाइए, 3 विकेट बेशक उन्होंने लिए मगर जो विकेट उन्होंने लिए वो कामयाब, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे। अप फ्रंट विकेट लेना ना हमेशा आपको जो एज यहां पर दे जाता है। चलिए जी आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, अलका पढ़ के बता देंगे। सही बात है, जोफ्रा आर्चर के पढ़ दीजिए। उससे पहले मैं बता देता हूं उन्होंने 3 विकेट लिए, वो लिए कौन कौन से, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रियांश आर्य को आउट किया, सबसे पहला विकेट था, अय्यर को आउट किया और अर्शदीप को आउट किया, तो भाई श्रेयस अय्यर वाज द मेन विकेट एक्चुअली वही है। और प्रियांश को भी, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में 0 पे डक पे उनको घर भेज दिया। और पहला विकेट जब इन्होंने लिया, कुणाल इनके फेस का एक्सप्रेशन ऐसा था लाइक रियली ये मैंने किया है। पहले गेंदबाज है जो सबसे ज्यादा रन खा गया, 76 रन इन्होंने अब तक का सबसे खराब गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड बनाया था। सब कुछ था, टप्पा पकड़ने की बात होती है, वो टप्पा थोड़ा टाइम लगा, 2-3 मैच लग गए पकड़ने में, मगर उसके बाद जब फिर ये लंबी रेस के घोड़े हैं और उसी हिसाब से चले। बिल्कुल सही बात है, कदकाठी में भी काफी लंबे चौड़े हैं। 4 ओवर फेंके इन्होंने, 25 रन दिए, 3 विकेट झटक लिए और इकॉनमी 7 से कम 6.75 की। आज जिस आर्चर को रखा गया था जिस काम के लिए, उन्होंने आज इसको बखूबी निभाया है। पहली बार जब इन्होंने विकेट लिया प्रियांश का, तो इनको खुद पे यकीन नहीं था, ओह ये मैंने कर लिया है, मतलब वो इतने कंफ्यूज अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन श्रेयस का जो इन्होंने विकेट ले लिया, ये उनके लिए और बिल्कुल टीम के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। मुझे लगा कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का आउट होना ना टीम को थोड़ा सा ना डीमोटिवेटेड कर गया, पंजाब की टीम को, और वहीं से टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई। बिल्कुल जी, टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई, मगर यहाँ पर जो है बाकियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। युद्धवीर सिंह चरक, ठीक है, 2 ओवर 20 रन, ठीक है, विकेट कोई नहीं मिला, मगर कोई बात नहीं, दबाव बनाया इन्होंने, दबाव बनाया। और चलो धीरे धीरे ना आप पहले ही मैच में ना एक तरीके से सीजन के आप उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज होती हैं, बट ही इज कमिंग गुड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, दूसरे गेंदबाजों की बात करते हैं, किसने कितना कैसी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि डिफेंड किया है भाई टारगेट को। संदीप
संदीप अच्छे दिख रहे थे ये बहुत भी, बढ़िया। है ना, बढ़िया दिखे ये भी। इन्होंने 4 ओवर फेंके, 21 रन दिए और 2 विकेट इनको मिले हैं। 6 से कम की इकॉनमी है, 5.25 की इकॉनमी इनकी है। और इसी के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए जाने, बड़े सीरियस रहते हैं ना, फेस पे कोई स्माइल है। अगर ये आउट भी करे तो उसके बाद जितना बढ़िया ये गेंदबाज है ना, अगर उतना हाँ। बढ़िया इसका वो होता ना, सेलिब्रेशन होता, तो ये ज्यादा नाम कमाता। बिल्कुल चुपचाप से रह जाते हैं ना, तो उसके बाद वो प्रदर्शन भी चुपचाप से निकल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन्होंने 2 विकेट लिए और देखिए मतलब अच्छे विकेट निकाले उस समय जब ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब की टीम वापस लौट सकती है, हो सकता है कि रन बन भी जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं था। पंजाब की टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि ऐसा नहीं है कि श्रेयस के आउट होने के बाद कोई था नहीं रन मारने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम पे राजस्थान के लिए 2 बहुत बेहतरीन विकेट लिए। बिल्कुल जी, तीक्ष्णा 4 ओवर फेंके इन्होंने, 26 रन देके 2 विकेट इनको मिले और इनका इकॉनमी रही 6.50 की। तीक्ष्णा ने भी अपना काम बखूबी किया है। तो मैं अगर ये कहूं कि राजस्थान के बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया है, अपना काम निभाया है और जितने रन बने थे उसको डिफेंड करने में पूरी मदद की है बल्लेबाजों की। बिल्कुल जी, पूरी मदद की है। अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो राजस्थान की तरफ से एज ए यूनिट जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिली है। हसरंगा 1 विकेट इन्होंने भी निकाला, 4 ओवर में 36 रन और बेहतरीन कैच भी लिया। बेहतरीन कैच लिया। पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे। हमेशा एक हैंडी गाय हैं जो आपको ऑलराउंडर्स की लिस्ट के अंदर ना, अगर आप वर्ल्ड में भी देखोगे रैंकिंग्स में T20 की, तो वहां पर आपको नजर आएंगे टॉप 5 के अंदर। हमेशा बल्ले गेंद से योगदान देना हमेशा ये जानते हैं और वो बड़ा काम की चीज है। खुश इंसान है और साउथ की फिल्मों के काफी मुझे लगता है कि पुष्पा वाला जो सेलिब्रेशन जो है ना इनका, वो वाला तो वो तो कमाल का ही था, कमाल का रहता है। साउथ की फिल्मों के फैन है बहुत बड़े ये। बिल्कुल जी। वैसे एक बात बताएं, प्लेयर ऑफ द मैच आप किसको सोच रहे हैं? मैंने अभी देखा भी नहीं, मैं देखने ही जा रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा बताएं? यशस्वी या होना तो चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो किसको यहाँ पर दिया गया है फटाफट से। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से यशस्वी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 67 रनों की पारी उन्होंने खेली विच वाज ऑन द विनिंग साइड। ठीक है, तो वो यहाँ पर होने चाहिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। तो ये था जी परफॉर्मेंस यहाँ पर राजस्थान का। फटाफट से पंजाब पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पंजाब के बल्लेबाजों ने किस तरीके से किया। फटाफट से दिखा दे, पंजाब के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ठीक है, एक निहाल वडेरा को छोड़ दें जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली और इन फ्यूचर के लिए जो है ना वो एक अच्छी चीज जो है, बाकी वन ऑफ हो जाता है, नहीं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हाँ, मतलब और हम ये है कि पंजाब कोई भी टीम हमेशा अच्छा खेले ये तो जरूरी नहीं है। वो तो हम बार-बार कह रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन एक ही टीम जीतती जाए, फिर ऐसे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल जी। श्रेयस अय्यर ने 10 रन बनाए और जो कि परेशानी इनके साथ क्या हो रही है ना कि ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार 30 रन बनाए। मैक्सवेल के साथ ना निहाल का वो ना केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी। हाँ, अगर वो टिक जाते ना। 21 गेंदों पे 30 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस, हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। ठीक है, मार्को येंसन जो है, मार्को येंसन बॉलिंग के अंदर उतना प्रभावित नहीं कर पा रहे। 4 ओवर में 45 रन दे दिए। जो इनके विदेशी है ना पंजाब की, वो थोड़ी सी परेशानी है। मैं ये नहीं बोल रहा वीकनेस है, वीकनेस तो कहीं से नहीं है। वो जिस दिन चलेंगे अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं, मगर परेशानी है कि वो चल नहीं रहे। अगर इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो चल रहे हैं, अगर इनके ये विदेशी थोड़ा सा स्पार्क में आ जाए ना तो फिर ये टीम को हराना ना वाकई थोड़ा टेढ़ी छोले कुलचे अच्छे नहीं लग रहा। छोले कुलचे नहीं, उधर तो पराठे हैं जी। पराठे तो खाते, पर छोला कुलचा बड़ा फेमस है पंजाब का। हाँ, वो तो दिल्ली में भी है, मतलब छोला कुलचा। दिल्ली में छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे, ये बात भी सही है। चलिए कोई बात नहीं है, वहाँ पे मगर बटर चिकन भी जो है ना वो ज्यादा खाया जाता है। मुझे लगता नहीं विदेशियों को पसंद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं जी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आज प्रीति जिंटा भी आई थी मुस्कुराती, उनको लगा कि दो बार टीम जीती है। आपने जो गेस किया था या जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ है। जोफ्रा आर्चर को मिला है और मिलना चाहिए था। सेकंड गेस मेरा वही था। हमेशा क्या होता है ना, बल्लेबाज को हमेशा ही आगे लेके चलते हो। ठीक है, मगर जोफ्रा आर्चर को देना सही है। जोफ्रा आर्चर ने अप फ्रंट विकेटें निकाली हैं और बड़ी दम से गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की है। गेंदबाज को ना हमेशा ये प्रोत्साहन देना चाहिए। अनटिल अनलेस हाँ भाई बल्लेबाज ने 100 ना बना दिया हो तो फिर बात ही और है। ठीक है, मगर ये कि जिस तरीके की विकेट थी वहां पर जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर में 25 रन। मुझे तो लगता है कि श्रेयस अय्यर को आउट करने के लिए उनको मैन ऑफ द मैच मिला होगा। बिल्कुल, ये भी हो सकता है भाई, इनफॉर्म प्लेयर सबसे ज्यादा, और उनकी गाड़ी को जो है ना रोक दिया उन्होंने। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है ना वो हो गया। वैसे एक बात बताऊं, जो मैच जो ये हारी कि भाई उतना भी मैच कहाँ निकला हाथ से।
अगर वो बात जो होती है ना, तो बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी, बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल की गिरी 14.6 और उसके बाद 15.1 पे निहाल वडेरा। यहाँ मैच हाथ से निकला, यहाँ तो मैच उसके बाद तो फिर लगा ही उसके नहीं था बाद कि मैच खत्म हो कभी गया, हाथ में आएगा। उसके बाद जो है मैच खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये 2 विकेटें जब बैक टू बैक गिरी, उसके बाद से जो है पंजाब का खेल खत्म हो गया, औपचारिकताएं बाकी रह गई। लेकिन आपने एक चीज देखी, हमने जो पहला मैच देखा आज, जी। ठीक है, सीएसके का, हाँ जी, ठीक है, हाँ। उस मैच में आपने देखा कि डीसी और सीएसके का जो मैच था, तो सीएसके शुरू से ही उस इंटेंट से खेलती हुई नजर आई कि हमको मैच नहीं जीतना, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि आज हमारा मन नहीं, तुम खेल लो। हाँ। लेकिन पंजाब आखिर तक, ठीक है, वो आउट हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उनके खेलने की जो इंटेंट थी ना, जो बल्ला जमाने की इंटेंट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी कुणाल, इस बात में कोई शक नहीं है। इंटेंट में कोई कमी नहीं थी, ये बात सही है ना। हार नहीं मानी उन्होंने, हार नहीं मानी, माननी भी नहीं चाहिए भाई। आपको स्पोर्ट्स यही तो सिखाता है कि आपको हारना कैसे है, ठीक है। आपको हारना घुटने नहीं टेकने होते, आपको आखिरी वक्त तक लड़ना होता है। नहीं जीतोगे वो तो कौन सी बात है। आपने 14 मैच खेलने, हर सारा तो नहीं जीतोगे, कोई तुमको आज हरा रहा है, कल उसको कोई कल हरा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, होता ही है, ठीक है। वहां पे तो गिलक्रिस्ट ने बोला वर्ल्ड कप से जीतना आसान है, आईपीएल में टूर्नामेंट जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यार यहाँ पे तो 14 मैच तो लीग के जीतने हैं, फिर आपको प्लेऑफ के जीतने, कितने जीतोगे भाई, ठीक है। और वो चीजें ना, कंसिस्टेंसी बना के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जीत हार लगी रहती है, ज्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, ठीक है। आईपीएल का डबल धमाका था, डबल धमाका हमने आपके सामने पेश किया, पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि भाई स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जरूरी इंफॉर्मेशन, ऐसे प्यारे प्यारे शोज और साथ में जो हमारे शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन है, हम आप तक लाते रहे। आप अपने सवाल भी पूछते रहिए, उनको इनकलकेट करने की हम कोशिश करेंगे। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.